हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, मृदा यानी मिट्टी क्या होती है। ठीक है, मृदा बनती कैसे है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चट्टानों के विघटन तथा अपक्षय यानी वियोजन से उत्पन्न क्या ढीले एवं असंगठित भूपदार्थों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवाश्मों आदि से जल, गैस आदि के मिश्रण को मृदा कहते हैं। मृदा क्या है? चट्टानों के विघटन, अपक्षय, वियोजन से उत्पन्न क्या ढीले असंगठित भूपदार्थों, पेड़ पौधों, जीवाश्मों और जल, गैस के मिश्रण को मृदा कहते हैं। अच्छा, निर्माण में आधारी चट्टान मतलब आधारी चट्टान जलवायु, जैविक पदार्थों का महत्वपूर्ण होता है। जो आधार वाली चट्टान होती हैं वो प्लस जलवायु और जैविक पदार्थों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है किसके? मृदा के निर्माण में। मिट्टी का रंग, संरचना, उसमें उपस्थित खनिज उसकी आधारी चट्टान पर ही निर्भर करते हैं। जो आधार वाली चट्टान होती है ना, उसी पर डिपेंड करते हैं उसका रंग कैसा होगा मिट्टी का, उसकी संरचना कैसी होगी और उसमें उपस्थित खनिज कौन कौन से मिलेंगे। अच्छा, एक फैक्ट आता है, पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो इसे कैसे कहा जाता है? केंचुए को। केंचुए को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ये मिट्टी में छिद्र निर्माण कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जल में ऑक्सीजन अंदर आना और उससे CO2 का बाहर जाना, ये क्रियाएं होती रहती हैं। किससे? उन्हीं के कारण। किससे? केंचुआ जो है उसमें होल कर देते हैं, वहीं से ऑक्सीजन का आना जाना, CO2 का बाहर निकलना, ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। अच्छा, इनका मल मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर नरम बना देता है, जिससे क्या होता है? ये नरम बना देता है, तो इसमें क्या है? इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। केंचुए अपघटक का कार्य भी करते हैं, मतलब चीज़ों को अपघटन करने का, खत्म करने का, डिकम्पोज करने का भी काम करते हैं केंचुए। मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लंबवत गतियों द्वारा स्थानांतरण होता है। मतलब मृदा जो परिच्छेदिका है, मृदा की जो संरचना है, मृदा का जो पार्ट है, उसमें लंबवत कुछ गतियाँ होती हैं, कुछ पदार्थों का लंबवत मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना होता है। इन गतियों में कौन कौन सी गति आती हैं अभी देखते हैं। अपवहन, अपवहन मतलब एलुविएशन। एलुविएशन क्या होता है? ऐसे स्थान जहाँ वर्षा की दर वाष्पन से अधिक होती है, ऐसे स्थान जहाँ पे वाष्पन कम और वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ घोल या निलंबन से मृदा सामग्री का एक संस्तर से दूसरे संस्तर में संचरण होता है। मतलब अपवहन या एलुवेशन क्या है? जहाँ वर्षा उसके वाष्पन से अधिक होती है, वहाँ पे घोल या निलंबन से मृदा में जो सामग्री है उसका एक संस्तर, यानी मान लो इसमें संस्तर में बटे होते हैं ना, संस्तर A, संस्तर B, संस्तर C, संस्तर D, ऐसे करके मृदा को बांटा गया है। तो एक संस्तर से दूसरे संस्तर में संचलन जो होता है उसको बोलते हैं एलुवेशन। दूसरा होता है विनिक्षेपण या संपोहन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलुविएशन। वो था एलुविएशन और ये इलुविएशन क्या है? साधारणतया ऊपरी मृदा परत कौन सी होती है? सबसे ऊपरी मृदा परत कौन सी होती है? ए परत होती है। से निच्छालित घुलनशील लवणों, छोटे खनिज कणों का मृदा की संस्तर या निचली परत बी में निक्षेपित होने का प्रक्रम। मतलब क्या है? देखो, इसमें क्या है? ये भी उसी की तरह है। ऊपरी मृदा परत यानी संस्तर ए से निच्छालित कुछ घुलनशील लवणों, छोटे खनिज कणों का मृदा की उसकी निचली परत यानी संस्तर बी में जा रहे हैं केवल, तो इनको बोलेंगे विनिक्षेपण। लेकिन ऊपरी परत से किसी B, C, D किसी में भी जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्या? एलुविएशन। और ये इलुविएशन, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, केवल संस्तर बी में जा रहे हैं तो इलुविएशन, विनिक्षेपण। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन। ये क्या है? एक घटना है जहाँ एक ट्यूब या सिलेंडर के माध्यम से तरल पदार्थ का उद्गमन होता है। मतलब क्या है? एक तरल पदार्थ जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब उद्गमन ऊपर की ओर। कौन से? एक ट्यूब या सिलेंडर जैसी आकृति होती है, उसके माध्यम से तरल पदार्थ है ना, जैसे पानी है, वाष्पन है, इस तरह के तरल पदार्थ ऊपर की ओर उद्गमन होता है, ऊपर की ओर आते हैं। इसको बोलते हैं केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा, ये दो फैक्ट है, जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली।
जैसे देखो चिकनी मिट्टी क्या है, चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक होती है ये क्या केशिका क्रिया, क्यों? क्योंकि चिकनी मिट्टी का रंध्र बहुत छोटा होता है, क्योंकि कण छोटे होते हैं इसके, उसमें जो है रंध्र मतलब होल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और बलुई मिट्टी में ये न्यूनतम होती है, क्यों? क्योंकि बलुई मिट्टी में रंध्र जो हैं बड़े होते हैं। ठीक है, 4 मिट्टियों में केशिका क्रिया, अगर 4 मिट्टियों की बात करें, कौन सी? चिकनी, दोमट, बलुई, दोमट और बलुई में, इनमें अगर केशिका क्रिया की बात करें तो इनका क्रम कैसे है? सबसे ज़्यादा केशिका क्रिया किसमें होगी? चिकनी में, उसके बाद दोमट में, है ना, उसके बाद फिर बलुई दोमट में और फिर बलुई में। ठीक है, चिकनी, दोमट, बलुई दोमट और फिर उसके बाद सबसे कम बलुई मिट्टी में केशिका क्रिया होती है। अच्छा, कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कुछ टर्म्स वगैरह। पौडजोल मिट्टियाँ, पौडजोल मिट्टियों के बारे में आपने सुना होगा, क्या है ये? वनाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली, जहाँ वनाच्छादित प्रदेश है ना, जो ज़्यादा वन है, वहाँ के हल्के रंग वाली हल्के रंग वाली मिट्टी हैं, मुख्यतः शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती हैं। कौन सी? पौडजोल मिट्टियाँ। अगली हैं चारनोजेम मिट्टियाँ। चारनोजेम ये क्या है? वन एवं घास श्रेणी की मिट्टियाँ हैं। वन और घास श्रेणी जहाँ मिलती है, घास जहाँ मिलती है, वन जहाँ मिलते हैं, वहाँ की मिट्टियाँ हैं ये, मुख्यतः समशीतोष्ण और शीत स्टेपी जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती हैं। कौन सी? चारनोजेम, समशीतोष्ण और शीत स्टेपी जलवायु मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। अच्छा, विस्तार कहाँ है? आर्द्र घास प्रदेशों में भी इसका विस्तार मिल जाता है, और अन्य विस्तार आर्द्र जो घास के मैदान हैं वहाँ पर भी इनका विस्तार मिल जाता है। अगला है लेटेराइट मिट्टियाँ। लेटेराइट मिट्टियाँ क्या हैं? उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती हैं, उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम लवण, जो इनका ऊपरी भाग होता है लेटराइट मिट्टियों का, उसमें लोहे के लवण और एल्युमिनियम लवण पाए जाते हैं। अच्छा, लोहे के ऑक्साइड मतलब वही है, इसलिए इनका रंग जो है ना लाल होता है, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। चेस्टनट मिट्टियाँ, ये क्या है? शुष्क भागों में पाई जाती हैं, गहरे भूरे रंग की। चेस्टनट मिट्टियाँ गहरे भूरे रंग की होती हैं शुष्क भागों में, जैसे ये होते हैं ना हमारे रेगिस्तान वगैरह, उनमें पाई जाती हैं। ह्यूमस चारनोजेम की अपेक्षा कम। चारनोजेम मिट्टियाँ में जो ह्यूमस होता है उसकी अपेक्षा इसमें चेस्टनट में कम होता है ह्यूमस। सीरोजेम मिट्टियाँ, यानी सीरोजेम मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थल में, मध्य अक्षांशों के जो शुष्क मरुस्थल हैं उनमें पाई जाती हैं, और ये क्षारीय होती हैं, प्रकृति इनकी क्षारीय होती है सीरोजेम मिट्टियाँ की। ठीक है, अगली है टेरारोसा मिट्टियाँ। टेरारोसा क्या है? एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा। कैसी है? लाल और चिकनी मृदा है। कहाँ निर्माण होता है? चूना पत्थर की चट्टानों के अपक्षय से, जो चूना पत्थर हो जाती हैं, चूना पत्थर वाली जो चट्टानें होती है ना, उनका अपक्षय होता है, तो उन्हीं के कारण इनका निर्माण होता है, कि इनका टेरारोसा मिट्टियों का। अगली है प्रेरी मिट्टियाँ। प्रेरी मिट्टियाँ कौन सी हैं? शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में, शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों की यह मृदा है। लंबी घास भूमियाँ होती है ना, वही प्रेरी घास के मैदान, वहीं की मिट्टियाँ हैं प्रेरी मिट्टियाँ, उन्हीं के नाम पे इसका नाम है। चारनोजेम एवं धूसर बादामी पौडजोल के मिश्रण गुणों से बनती हैं। अच्छा, चारनोजेम एवं धूसर बादामी पौडजोल जो मिट्टियाँ होती हैं उनके मिश्रित गुण इसमें पाए जाते हैं इन मिट्टियों में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं टर्म आता है मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन। क्या होता है मृदा संरक्षण? देखते हैं। मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा अपरदन को रोकने के साथ साथ मृदा की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना। मतलब मृदा का जो अपरदन हो रहा है ना, जो टूट फूट हो रही है, जो घिसाव हो रहा है, उसको रोकने के साथ साथ मृदा की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, उसको भी उच्च स्तर बनाए रखना, इसको बोलते हैं मृदा कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण। मृदा अपरदन क्या है? अपरदन अभी बात की ना अपरदन के ऊपर, तो देखते हैं अपरदन क्या है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा मृदा के उपजाऊ तत्व अपरदित होकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं, यह है मृदा अपरदन। अपरदन मतलब बहकर टूटकर दूसरे स्थान पर चले जाएं उपजाऊ तत्व, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। परिरेखा बंधन विधि, यानी काउंटर बेंडिंग। काउंटर बेंडिंग क्या है? परिरेखा बंधन विधि, भू संरक्षण की एक विधि जिसमें पहाड़ी ढलानी क्षेत्रों में पानी बहाव को कम करके मृदा का अपरदन रोका जाता है। इसमें आदि मेड़बंदी है ना वगैरह इसमें आती है। देखो परिरेखा बंधन विधि क्या है? एक ऐसी विधि है भू संरक्षण की, भू को संरक्षण कंजर्वेट करने की, कंजर्वेशन की एक विधि है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी बह के आ रहा है ना,
वहाँ पे मेड़बंदी वगैरह कर दी जाती है, जिससे क्या है पानी का ढलान बहुत कम हो जाता है और उससे अपरदन को रोक दिया जाता है। ये इसका मेन फीचर है। विच्छालन क्या होता है? मृदा विच्छालन या मृदा निच्छालन अत्यधिक मूसलाधार वर्षा से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मृदा के पोषक तत्वों का नीचे की ओर चला जाना, यह है मृदा का निच्छालन या मृदा विच्छालन। हेलोफाइट्स वनस्पति ये कौन सी होती हैं? हेलोफाइट्स वनस्पति क्षारीय मृदा में अच्छी तरह से उगती हैं। कौन सी? क्षारीय मृदा में पाई जाने वाली वनस्पति हैं हेलोफाइट्स। कौन सी? हेलोफाइट्स वनस्पति। और क्रायोफाइट्स क्या होती है? क्रायोफाइट्स ठंडे प्रदेश, क्रायो मतलब रूट वर्ड है ठंडे का, तो ठंडे क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति क्रायोफाइट्स। लिथो क्या है? पत्थर का, तो कठोर चट्टानों में या पत्थरों पर उगने वाली वनस्पति होती है लिथोफाइट्स। जेरोफाइट्स किसका है? मरुस्थल का, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को बोलते हैं जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स। अगला है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी का रूट वर्ड है, तो हाइड्रोफाइट्स क्या है? ऐसी मिट्टियाँ जिनको जल की आवश्यकता नहीं होती, यानी जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाली मिट्टियों को बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब नोट देख लेते हैं। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी एवं क्ले एक ही मिट्टी है, मतलब मृत्तिका कह लो, चिकनी मिट्टी कह लो या क्ले, इन सब का मतलब एक ही है। ओके, तो ये आज हमारा छोटा सा लेक्चर था। आशा है आपको पसंद आया होगा। लोगों को बताइए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।